बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे और प्यारी बेटियों, हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5 चैप्टर नंबर 6 क्लास 4th, जिस चैप्टर का नेम है ज्योमेट्री। और इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री को बेटे उर्दू ज़बान में कहते हैं ख़त तशाकुल। ख़त तशाकुल क्या है, ये सिमेट्री क्या होती है, ये जो है वो हमें एक थॉट से बात शुरू की गई है कि Ahmed's teacher drew a star on his notebook for doing good work। अच्छा काम करने की वजह से अहमद बेटा जो है उसकी टीचर ने उसके जो नोटबुक है उस पे एक स्टार ड्रा किया है या बनाया है। इफ वी ड्रा अ लाइन ए बी, अगर हम एक लाइन बनाते हैं ए बी एज शोन इन द फिगर, जैसा कि इस फिगर में दिखाई गई है, वी सी दैट द स्टार लुक्स द सेम ऑन बोथ साइड। तो हम देखते हैं कि दोनों जानिब जो स्टार है वो एक ही तरह का नजर आता है। द लाइन ए बी इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जो ए बी खत है, ये जो ए बी लाइन है, ये कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, या ये जो खत है इसको खत तशाकुल कहेंगे, जिसके दोनों तरफ वो जो शक्ल है, वो जो शेप है, जो फिगर है, वो एक जैसी ही नजर आए। ठीक है, आप देखें, लेट्स लुक एट दीज फिगर्स। मजीद जो फिगर्स हैं उनको देखें। जैसे ये घर दिखाया गया है, इस घर के दरमियान में एक ये लाइन बनाई गई है, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री लगाई गई है। इसकी दोनों तरफ हूबहू 100% एक जैसी चीजें हैं। राइट साइड पे विंडो, लेफ्ट साइड पे उतने ही फासले पे वैसे विंडो। यहाँ एक ट्राइंगल बन रही, इधर भी ट्राइंगल उतनी ही साइज की बन रही होगी। ये जो दरवाजा है इसका हाफ इधर आ गया, हाफ इधर आ गया, यानी 100% एक दूसरे की कॉपी होती हैं वो दोनों साइड्स। इसी तरह ये एरो जो है इसको हाफ में से काट दिया गया है अगर, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। आप घर में जो बर्थडे केक होता है या वैसे कोई केक होता है उसको बिल्कुल सेंटर में काट दें तो वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। एप्पल को सेंटर में काट दें तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ट्राइंगल को सेंटर में काट दिया तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। स्क्वायर को दरमियान में काटा या दरमियान में लाइन लगाई तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी। द लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स ऑल दीज फिगर्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। की फैक्ट क्या बताया अब हमें, कहता है सिमेट्री मीन्स व्हेन वी टर्न, फ्लिप और रोटेट अ फिगर इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम शेप एज बिफोर। यानी जब हम उसे घुमाते हैं, उसे उल्टाते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल वैसी ही हो जाती जैसी वो पहले थी। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे कंप्लीटिंग सिमेट्रिकल फिगर्स, सिमेट्रिकल फिगर्स को हमने कंप्लीट कैसे करना, ये कैसे कर सकते हैं। इफ वन हाफ ऑफ अ सिमेट्रिकल फिगर इज गिवन वी कैन कंप्लीट इट बाय ड्राइंग इट्स रिमेनिंग हाफ। हम इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। देयर कैन बी मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर डिफरेंट फिगर्स। मुख्तलिफ फिगर्स के लिए एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं, जो कि अभी यहाँ पे हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक हमें शेप दी गई है, ये इसका हाफ दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसी को कॉपी किया गया है इसकी राइट साइड पे भी, तो ये एक कंप्लीट शेप हो गई। ठीक है, तो ये जो लाइन थी ये लाइन ऑफ सिमेट्री हुई है। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें, नीचे एक और शेप दी गई, हमें एक और फिगर दी गई है यहाँ पे नीचे हमें, तो इसमें भी ऐसा ही है कि जो ये वाली शेप है बिल्कुल इसी को कॉपी किया गया, नीचे वैसा ही बनाया गया, तो ये कंप्लीट शेप बन गई। इसके बाद देखें, जो लेफ्ट साइड पे शेप है उसी तरह की राइट साइड पे बनाई, तो ये कंप्लीट हो गई फिगर। ठीक है, इसी तरह नीचे वाले जो फिगर है इसमें भी ऐसा ही किया गया कि लेफ्ट साइड पे जो पैटर्न है उसी पैटर्न को राइट साइड पे बना दिया गया। ऐसे ये हमारी जो फिगर्स हैं ये कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक हो गया बेटे, अगले पेज पे जाते हैं। यहाँ एक्सरसाइज 5 आ जाती है, इसमें कहा गया है मार्क ऑन द फिगर्स वेयर यू कैन सी द लाइन ऑफ सिमेट्री। इन फिगर्स को मार्क करना है या ये बताना है हमने कि कहाँ जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई गई है, या इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है भी कि नहीं है, या ये सही भी है कि नहीं है, या किन किन फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री है, किन में नहीं है। ये जो टॉफी है, टॉफी का जो रैपर है या टॉफी कह सकते हैं, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल है। ये जो शेप है इसमें भी 100% लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, इस पे हम टिक नहीं कर सकते। सर्कल में भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि जब हम इसको इसके राइट और लेफ्ट पे देखें तो दोनों साइड पे डिफरेंट शेप्स आ रही हैं, यानी डिफरेंट चीज है। अगर हम इसकी कॉपी राइट पे करें तो और चीज बन जाएगी, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे देखें जी, कहते हैं कंप्लीट द गिवन फिगर्स। इन फिगर्स को कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट अभी कर लेते हैं इनको। देखें बेटे, कंप्लीट करना भी इंतहाई आसान है। इसको सबसे पहले देखें, 1 2 डॉट्स आ गए हैं इस डॉट से, तो ये 2 डॉट का मतलब यहाँ आ जाएंगे, हम इधर से यहाँ से शुरू करेंगे और इधर आ गए। ठीक है,
इसके बाद राइट साइड पे आ जाते हैं सेकंड डॉट पे, यहाँ आ जाएंगे हम इधर से, फिर इसको इसके साथ मिला देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया ये। अब देखें और नेक्स्ट इसमें इसको क्या करेंगे जी अब हम कि ये आएगा जी हमारे पास इससे एक डॉट आगे, इससे हम एक डॉट आगे आ गए। ठीक है, फिर हम किधर से जाएंगे लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट पे आ गए। ठीक है, फिर हम 2 डॉट्स आगे जाएंगे, ये हम इससे 2 डॉट्स आगे आ गए। ठीक है, फिर 2 डॉट्स आने के बाद फिर हम किधर को जाएंगे राइट साइड पे जाएंगे, तो इधर से हम आ गए राइट साइड पे, ये देखिए। ठीक है गया। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, ये ऊपर को गए तो हम इसमें इधर को ले आते हैं इसको शेप को। फिर देखें 1 2 3 4 5 डॉट्स आगे आएंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट्स, यानी यहाँ पे आ गए हम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम किधर जाएंगे जी नीचे की जानिब एक डॉट। ठीक है जी, फिर राइट साइड पे आए और फिर 2 डॉट्स आगे को जाएंगे, यहाँ पे देखें ये 2 डॉट्स आगे को चले गए। फिर हम अंदर की जानिब आएंगे इसमें और फिर इसको इसके साथ मिला देंगे। तो आप अगर देख सकते हैं कि जो शेप ऊपर बनी है 100% वही शेप नीचे बन गई है। अब अगर हम इस शेप की बात करें तो इसमें देखें ये जो हमारे पास ये वाली लाइन है, ये बनेगी हमारे पास इस लाइन से 1 2 3 4th वाले पॉइंट पे। तो देखें इसको देख लेते हैं जी 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, और इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो ये वाला पॉइंट आएगा इस यहाँ पे, यानी लाइन से एक बॉक्स आगे, और ये आगे ये वाला कॉर्नर किधर आएगा, ये इसमें देखें लाइन से आगे 1 2 3 1 2 और 3 यहाँ पे आएगा। अब हम इनको सिर्फ मिलाएंगे आपस में, ये खुद ब खुद ही शेप बन जाएगी। देखें यहाँ इसको मिलाया, इसको इस पॉइंट से मिलाया और इस पॉइंट को इससे मिलाया और इसको फिर दोबारा हम यहाँ मिला देते हैं। तो आप देखें ये काइट बन जाती है मुकम्मल। तो ये सिमेट्री की वजह से हमने इसको मुकम्मल किया, लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से। अब ये वाली एक और शेप दी गई है, इसकी ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके हेल्प से हमने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखें ये कौन से पॉइंट पे इसको हमने मिलाना है आपस में 1 2 3। तो यहाँ से देख लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे इसको यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, सबसे पहले फिर यहाँ लाने के बाद फिर अंदर की जानिब आएंगे हम 2 पॉइंट्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, फिर नीचे को जाएंगे यहाँ और उसके बाद फिर एक पॉइंट बाहर को जाएंगे और फिर हमने 2 पॉइंट्स जाना है इधर को, फिर एक पॉइंट अंदर को जाना है, फिर नीचे आ जाना है और फिर इसको इसके साथ मिला देना है। अब आप जरा देखिएगा ये कैसे बनेगी ये सॉरी इसको हमने स्ट्रेट लाइन से मिलाना है आपस में। इसको सबसे पहले इससे मिलाया और फिर यहाँ से हमने इसके साथ मिला दिया, इसको फिर हम नीचे लेके आएंगे इधर से, फिर यहाँ से नीचे आए और उसके बाद बेटा जी इधर जाएंगे हम यहाँ और इसको इधर मिलाया इस पॉइंट से, फिर नीचे और फिर हमने यहाँ इसको ज्वाइन कर दिया। ऐसे ये हमारी एक फिगर बन जाएगी और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। ये जो वीडियो है इसके बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।